तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन पर समझने के लिए इसका 5 एलिमेंट का हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे छठा एलिमेंट। तो 5 एलिमेंट कौन कौन था सिर्फ वो बता दीजिए। फर्स्ट 5 एलिमेंट, लिथियम, ठहर जाइए। फर्स्ट 5 एलिमेंट का नाम, पहला लिथियम, लिथियम, दूसरा पोटेशियम, पोटेशियम, तीसरा बेरियम, बेरियम, चौथा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम, पांचवा कैल्शियम, कैल्शियम। इतना तो हो गया। तो ये सबसे पहले हम लिखते थे, ये 5 एलिमेंट पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेकर बन जाता था लिथियम, और उसका बताए थे हम वोल्ट में कितना था, -3.0 था। पोटासियम में कितना था, -2.9। बेरियम में कितना था, -2.9 वोल्ट। और स्ट्रोंशियम में कितना था, -2.8। और कैल्शियम में कितना था, -2.8। हाँ। तो ये पिछले क्लास में हम इतना याद करवा चुके थे, इसमें और बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताए थे। लेकिन आज फिर हम इसी में छठा एलिमेंट बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सीरियली छठा एलिमेंट याद हो जाए। तो 6 एलिमेंट, छठा एलिमेंट यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर क्या नाम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट। यहाँ पर क्या नाम लिखेंगे, एलिमेंट। दूसरा में हम एरो लिखे, एरो बनाए थे और एरो में दिखाने की कोशिश किए थे, जिसमें एरो नीचे की तरफ जा रहा था। अब बताएंगे कि आपको हम क्या समझाए थे। यहाँ लूज इलेक्ट्रॉन बताए थे कि गेन इलेक्ट्रॉन बताए थे। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं लिथियम के जगह यहाँ सोडियम लिखेंगे और सातवां में लिखेंगे मैग्नीशियम। तो बताइए यहाँ पर हम क्या लिखाए थे, याद है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट। हाँ हाँ बोलिए। सर मेरे बात सुन क्यों नहीं रहा? हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। सर हम बोल रहे हैं कि 80 नंबर में मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल एट 29 केल्विन है, आप वहाँ पे 81 लिखे हैं। 98 है, 98 है। हाँ 98 केल्विन वही बोले। हाँ तो उतना ही है। ये तो 80 नंबर है। क्या बोले, फिर से बोलिए। सर ये कह रही है ना कि 80 में आप पढ़ाए तो यही वाला चीज, और फिर 81 में यही बता रहे हैं। तो ये वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2। हाँ जैसे ये उसमें कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि क्या क्या टर्म याद करना है। जैसे पहला उसमें याद कराए हम पिछले क्लास में, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा क्लास हो जाता। कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पहला टॉपिक का नाम याद करवाए। दूसरा टेम्परेचर का नाम याद करवाए। तीसरा एलिमेंट में हम 5 एलिमेंट का नाम याद करवाए, जिसमें लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेकर इतना वोल्ट बनता है, पोटासियम का 1 इलेक्ट्रॉन, बेरियम का 2 इलेक्ट्रॉन, स्ट्रोंशियम में 2 इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन। ये इतना बताए। और साथ ही साथ बताए थे कि एरो नीचे की तरफ दर्शाना है, और उसमें दर्शाना है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, पहला। और उसमें 5 ही एलिमेंट तक बताए थे। और आज हम उसी का आगे वर्जन बता रहे हैं छठा, जिसमें छठा एलिमेंट का नाम सोडियम और सातवां मैग्नीशियम। इसी तरह से नीचे बताते चलेंगे, समझ गए? तो हाँ, उसमें हम ये बता रहे हैं एरो कि नीचे की तरफ जाने पर ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लेना चाहेगा और ये इलेक्ट्रॉन बाद में लेना चाहेगा। अगर दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो मैग्नीशियम पहले लेगा और सोडियम बाद में लेगा। तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। दूसरा हम क्या याद करवाए थे, बहुत मेहनत करके याद करवाए थे। क्या बोले, रिड्यूसिंग इंक्रीजिंग, याद हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। इंक्रीजिंग टेंडेंसी
इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ 100% याद हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, इंक्रीजिंग होगा। हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए याद अगर आपको रहेगा, भले ही ये पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन आप गलत यहां लिखने नहीं दीजिएगा। एक ही दिन में कहिएगा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, आप कुछ से कुछ नहीं लिख सकते, यही है कॉन्फिडेंस। पहला टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोले? फर्स्ट में भी इंक्रीजिंग, फर्स्ट में ये तो ठीक ना है, ऊपर ऊपर सर, ऊपर यहाँ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और यहाँ इंक्रीजिंग लिख दें। चलिए वेरी गुड, अब सबको याद हो गया कि यहां लिखना है आपको टेंडेंसी नहीं, इंक्रीजिंग टेंडेंसी। किसका? तो टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स का। इंक्रीजिंग टेंडेंसी क्या चीज करने के लिए? तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, याद होना चाहिए। दूसरा इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ किस चीज के लिए? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, तो नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ गया? अब सोडियम, आप ग्रुप फर्स्ट में पढ़े हैं कि सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है। देने के बाद तो आप देखे होंगे NaCl, सुने होंगे नाम, MgCl2, तो Na प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस Cl माइनस 2। तो इसके आधार पर भी ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2, तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन की बात होगी और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की बात होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको सीखना है। तो सोडियम यहां प्लस लिखिए, प्लस इसको 1 इलेक्ट्रॉन दीजिए, कन्वर्ट कीजिए सोडियम में। समझ में आ गया 100%। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम में। ये हो गया एरो नीचे की तरफ। अब अगर हम चाहें कि एरो ऊपर की तरफ लिखने के लिए थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उतना ही चीज़ इसमें भी लिखना है, लेकिन थोड़ा। अब क्या लिखेंगे बताइए? इंक्रीजिंग, इसमें क्या लिखेंगे? याद करवाए हैं ना? एरो अगर हम ऊपर की तरफ करेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर बताइए? इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। अब देखिए इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ हमारा याद कराना मेन पर्पस है। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ यहां भी है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ यहां भी लिख दीजिए। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ किसका? तो ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इसमें एरो क्या है? ऊपर की तरफ, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम का ज्यादा होगा और मैग्नीशियम इधर जो है कम होगा। इस प्रकार से आप समझेंगे बात। दूसरा, ये तीसरा पॉइंट हो गया इसमें। चौथा पॉइंट में क्या लिखाए थे? इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर हम लिखेंगे ये तो ये हो, अच्छा ये जो Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन और सोडियम में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिला, ये मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो गया। इसको इसके ये क्या है? यहां से यहां तक में इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट नहीं है, इलेक्ट्रोड है। क्या है? इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। जिसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। मतलब यहां ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम प्लस 1 था, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला, ये सोडियम किस में चला गया? 0 में। प्लस 1 से कहां चला गया? ये 0। प्लस 2 से कहां चला गया? 0। रिड्यूस हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिड्यूस। ये क्या हो रहा है? रिड्यूस, रिडक्शन हो रहा है। टॉपिक समझ में आ गया? अच्छी तरह से समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ
क्या बोले? हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी रुकेगा, लेकिन समझ में आ रहा है ना? अब देखिए 2.8 तक हम इसमें डिस्कस किए थे। 2.8, 2.8, 2.9, 2.9 और 3 इतना डिस्कस कर चुके थे। अब इसमें कितना आएगा? सोडियम के लिए कितना लिखेंगे? तो सोडियम का -2.7, -2.7। मैग्नीशियम का -2.3 लिखते जाएंगे। 8 नंबर सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अब आइए एल्युमिनियम का सुने होंगे नाम, AlCl3 सुने हैं नाम? AlCl3 सुने हैं। मतलब एल्युमिनियम का वैलेंसी भी आप सुने होंगे, +3। तो ये होगा एल्युमिनियम 3+, और प्लस इसको 3 इलेक्ट्रॉन दीजिए और इसको कन्वर्ट कीजिए किस में? एल्युमिनियम में। इजक्वल टू भी लिख सकते हैं, यहां इजक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है? यहां इजक्वल टू भी लिख सकते हैं। और इसका मान लिखिए -1.66, -1.66। 9 नंबर। हाँ, ऊपर में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल लिखाएगा ना? हाँ, इसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड से संबंधित, ये तो इलेक्ट्रोड रहता है ना उस समय, इलेक्ट्रोड में ये रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोड के साथ, तो यहां पर लिख देंगे रिडक्शन। यहां पर क्या लिख देंगे? रिडक्शन लिख दीजिए। हेलो सर। हाँ, कुछ दिख ही नहीं रहा, कैसे लिखें? और सबको दिख रहा है? यस सर। चलिए, तो नेट का होगा इशू, थोड़ा सा मोबाइल को हिलाइए, थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए। एल्युमिनियम 3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन -1.6। अब कौन आएगा? मैग्नीज, Mn डी ब्लॉक में आपको थोड़ा बहुत हम पढ़ाए हैं मैग्नीज के बारे में। क्या पढ़ाए हैं कि Mn2+, क्यों? Mn2+ में आपको याद करवाए हैं, Mn2+ जब होता है तो Mn क्या होता है? हाफ फील्ड, याद है? यस सर। याद है कि मैग्नीज ऐसे तो स्टेबल होता है, लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रॉन देना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर ये स्टेबल होता है। तो उस कंसेप्ट के आधार पर आप इसको याद रखेंगे। तो मैग्नीज 2+, इसका लिखिए -1.18। 1.1 ही हमको याद करके सुनाएंगे। और 10वां 5-5 का ग्रुप बनाकर हम आपको याद करा रहे हैं। नीचे तक दिख रहा है आप लोगों को? यस, दिख रहा है। नीचे तक दिख रहा है? चलिए, नीचे तक दिख रहा। तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया। 4 एलिमेंट हो गए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज। अब साफ साफ आपको दिख रहा है, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। 9 हो गया, मैग्नीज हो गया। मैग्नीज के बाद कौन लिखेंगे? आपको याद है Zn के बारे में? Zn कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? ये तो 100% आपको याद होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर Zn। और Zn का मान भी आपको 100% याद होगा, -0.76। तो 5 एलिमेंट का नाम आप याद रखेंगे, वो धीरे धीरे नाम भी, कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है ये भी याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत मायने रखता है। एल्युमिनियम 3+ से 3 से कहीं कहीं पर भाग देने की बात होती है, Zn में 2 से भाग देने की बात होती है। तो ये सभी कंसेप्ट आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के आधार पर बताएंगे। तो 7वां नेक्स्ट क्लास में आप हमको 6ठा सुनाएंगे, 7वां सुनाएंगे, 8वां सुनाएंगे, 9वां सुनाएंगे और 10वां, जिसमें सोडियम का नाम लेंगे, मैग्नीशियम का नाम लेंगे, एल्युमिनियम का नाम लेंगे, मैग्नीज का नाम लेंगे और Zn का नाम लेंगे। समझ गए? इतना नाम याद हो जाएगा कि दिक्कत है?
अच्छा, सबसे पहले तो ये सोडियम में प्लस होगा, मैग्नीशियम में 2 प्लस होगा, एल्युमिनियम में 3 प्लस होगा, Mn में 2 प्लस होगा और Zn में 2 प्लस होगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि Mn में कितना होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, ये सब आप जितना ज्यादा ध्यान में रखेंगे आपके लिए उतना ही क्या करेगा, ये उतना ही फायदा करेगा। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से। अब कितना एलिमेंट नंबर होगा सो बताइए। 11। आप नंबरिंग के साथ हमको सुनाएंगे तो ज्यादा आपको याद भी रहेगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज और Zn। अब आइए 11th में लिखिए क्रोमियम। क्रोमियम का नाम सुने होंगे आप। यस सर, 24 बहुत मेहनत करके याद करवाए थे क्रोमियम, और क्रोमियम में मिस्टेक भी बहुत आप लोग किए थे, लेकिन हमको पता है कि अब क्रोमियम आपके दिल और दिमाग दोनों पर छाया हुआ है। और क्रोमियम के बारे में हम आपको बताए थे कि क्रोमियम स्टेबल जो था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना शो करता था, क्रोमियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा, बोलें। हमको कुछ दिख नहीं रहा, कैसे लिखें? आप YouTube से देखिए यूट्यूब पे जाएं। हाँ, थोड़ा वहीं से खोल लीजिए, इसको मिनिमाइज करके देखिए, उसमें दिखता है आपको। यहाँ क्रोमियम है और यहाँ सिर्फ हाँ, उसको मिनिमाइज कीजिए और डायरेक्ट आपको दिखेंगे। ठीक है, दिख रहा है। हाँ, क्रोमियम 3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया किसमें, क्रोमियम में। तो ये क्रोमियम वाला जो कंसेप्ट है आपको डी ब्लॉक जब पढ़ाए थे तो उसमें ये कंसेप्ट है कि क्रोमियम 3 प्लस क्या होता है, स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीज 2 इलेक्ट्रॉन दे खोकर हाफ स्टेबल होता है, हाफ फील्ड, और क्रोमियम 3। ऐसा नहीं, आयरन वाला में बताते थे। मैग्नीज के बाद कौन था, क्रोमियम की आयरन। आयरन में बताए थे। इसका लिखेंगे क्रोमियम का 0.74। अब आयरन की बात आएगी तब उसमें आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा ज्यादा अच्छा। किसका, आयरन का। आयरन में आपको बताए थे Fe3 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन Fe3 प्लस में हाफ स्टेबल होता है क्योंकि मैग्नीज के बाद आयरन होता है। मैग्नीज के बाद कौन आता था, आयरन। लेकिन पहले जो आप ये पढ़िएगा रिडक्शन वाला, तो उसमें 3 प्लस भी आएगा लेकिन वो नीचे आएगा। पहले आएगा 2 प्लस वाला, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए और कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, आयरन में। Fe3 प्लस भी आएगा, चिंता मत करें। 0.44 ये भी बहुत बार यूज होगा आपको जब ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री बनाएंगे, तो आयरन वाला भी बहुत बार आएगा और मैग्नीज वाला भी बहुत बार आएगा, एल्युमिनियम भी बहुत आएगा, आपको लिथियम तो बहुत बार आएगा, पोटासियम भी आएगा, Zn तो हमेशा आते रहेगा। तो ये कुछ लिस्ट है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लिखा रहे हैं। अब आइए कैड CD का नाम पहले बता दीजिए। CD को हम क्या कहते हैं, CD को क्या पढ़ते हैं ये पहले बता दीजिए। कॉपरनीशियम सर। CD को कह रहे हैं कॉपरनीशियम। नो सर। चलिए, अब कॉपरनीशियम तक पहुंच गए आप, क्योंकि कॉपरनीशियम लग रहा है कि बहुत दिन के बाद सुने थे, क्योंकि वो बहुत आगे हैं, तो सोचे CD को कॉपरनीशियम पहुंचा दें। बताइए दूसरा कोई, CD को क्या पढ़ेंगे, कैडमियम सर, कैडमियम। हाँ, कैडमियम। थोड़ा सा टाइम देंगे, 100% तुरंत सही हो जाएगा, कोई समझाने की बात नहीं है। ब्रेन ऑटोमेटिक अपडेट होगा, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट लेता है उसी तरह से प्ले स्टोर से कैडमियम अपडेट हुआ, तो अपडेट हो गया कैडमियम।
कैडमियम में भी कितने इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए, इस यहाँ बराबर करके कैडमियम लिख दीजिए और इसका लिखिए 0.40 लिख दिए। सर माइनस नहीं होगेगा? हाँ, माइनस सब में देते जाइए, माइनस अपने मन से देते जाइए। अगर हम नहीं भी लिख रहे हैं तो माइनस के बाद 0 लिखिएगा, माइनस के बाद 0 फिर से लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग माइनस 0 पॉइंट कितना लिखे थे 74 माइनस 0.44 माइनस 0.40। अब आएगा 3 हो गया क्रोमियम, आयरन और कैडमियम। 14 लिखेंगे। कैडमियम। CO क्या पढ़ते हैं? CO कोबाल्ट। कोबाल्ट सर, ये सर कोबाल्ट पढ़ते हैं। अभी फिर क्या बोली गलती से, थोड़ा सा दोहरा दीजिए जो गलती पढ़ी थी उसका। क्या पढ़ी थी गलती, क्या बोली? कॉपरनीशियम बोल दिए थे सर। फिर कॉपरनीशियम, ऐसा नाम नहीं, कॉपरनीशियम से लगता है इसको प्रेम हो गया। कॉपरनीशियम जो है इसको नाम बहुत सुंदर लग गया है, लगता है बाद में ही नाम किसी का रख देगी कॉपरनीशियम। थोड़ा वास्तव में स्टैंडर्ड लग रहा है कॉपरनीशियम, इसीलिए CD को भी कहती है कॉपरनीशियम, CO को भी कहती है कॉपरनीशियम। कभी कभी होता है कि आपको एक ही शब्द बोलने का खूब मन करेगा, तो बहुत अच्छी बात है। कॉपरनीशियम आपको 100% याद भी हो जाएगा। CO को कहते हैं हम लोग कोबाल्ट, और CO के पर भी लिखिए 2+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको कन्वर्ट कर दीजिए CO में, और इसका मान लिखिए 0.27। बहुत सारे एग्जाम में मान दिए होंगे, लेकिन अगर फास्ट चाहते हैं, किसी से ज्यादा compete करना चाहते हैं, कंपटीशन में ज्यादा कॉन्सेप्ट चाहते हैं, तो आप कुछ कुछ मान डायरेक्ट याद कर लीजिए केमिस्ट्री में। समझ गया है? क्योंकि ये डाटा बेस्ड होता है। केमिस्ट्री का मतलब डाटा बेस्ड नॉलेज। केमिस्ट्री का मतलब अगर कोई मेडिसिन, आप डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, कोई जब मेडिसिन बनाएंगे तो उसमें फिक्स हो जाएगा कि ये सब मॉलिक्यूल मिलेगा, और वो डाटा बेस्ड नॉलेज है। मतलब ये सब डाटा बेस्ड नॉलेज, इतना अगर याद रहेगा तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। तो कोई भी मेडिसिन आपके सामने आएगा आपके टेबल पर, और MR अगर आपको बता रहा है कि ऐसे ऐसे ये सब है, तो आपको अब मेमोरी इतना तेज रहेगा कि आप कोई सी भी चीज को याद कर लेंगे। तो ये सब आपका प्रैक्टिस है याद करने का तरीका, कि आप लोग किस तरह से अपने ब्रेन को समझाते हैं। तो हम पहुंच गए क्रोमियम, आयरन, CD और CO। CR को क्रोमियम कहते हैं, Fe को आयरन कहते हैं, और CD को कैडमियम कहते हैं। कैनेडियम अब कह रहे हैं। नहीं सर, कैडमियम। हाँ, कैडमियम और CO को कहते हैं कोबाल्ट, और Ni को क्या कहते हैं? निकेल। तो चलिए, निकेल आपका एकदम 100% सही हो गया। Ni 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां बराबर लिखकर लिखिएगा निकेल। निकेल लिख दिए, इसको लिखिए -0.26 लिख दिए। तो 5-5 का ग्रुप हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद करने में और हमको सुनाने में क्या हो, सुविधा हो। 5-5 का ग्रुप आप याद करके रखें, आपके लिए भी आसान होगा। और किसी किसी से याद क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो ग्रुप नहीं बनाता है, एक ही दिन में चाहता है 10-20 पेज याद कर लेना, तो बाद में उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर गलत होने लगता। तो 10 हो गया। 11 में कौन कौन बोलेंगे आप? एक बार बोलिए, 11 नंबर कौन कौन आएगा? 11 में क्रोमियम, 12 में आयरन, 13 में 13 में कैडमियम, 14 में कोबाल्ट, और 15 में निकेल। पहले तो ये आप एलिमेंट का नाम याद कर, बाद में अगले क्लास में हम डाटा भी आपसे पूछेंगे। और याद, क्रोमियम में 3+ का डाटा आपके पास था, Fe 2+ का था, और कैडमियम भी 2+, कोबाल्ट भी 2+, निकेल भी 2+। तो ये भी आप थोड़ा बहुत डाटा याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में फायदा करेगा। ऑब्जेक्टिव में तो डाटा भी कुछ दिया हुआ रहेगा,
सब्जेक्ट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ रहेगा जो कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस करवाएंगे या बोर्ड का करवाएंगे, तो उस समय की बात होगी। अब आइए 15 हो गया, 16 में बताइए एसएन को क्या पढ़ते हैं। एसएन को क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले तो एसएन कहते किसको हैं, क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ एसएन? एसएन का नाम बताइए। एसेंटीन होता है। एसेंटीन होता है? हाँ सर। आपके साथी तैयार हैं, सहमत? पूछिए तो। एसेंटीन होता है, बताइए। बोलेंगे? यस बोलिए, नहीं तो ना बोलिए, तब ना होगा कंफ्यूजन दूर। जैसे उन्होंने कहा कि एसएन को हम टीन कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, हाँ कि ना? इसका एटॉमिक नंबर भी होता है 50। देखिए, ये तो हो गया कि हम पूछ रहे हैं नाम, वो कह रहे हैं एटॉमिक नंबर। देख रहे हैं मतलब जो सर हम बोल रहे हैं सर, मतलब कि टीन का होता है एटॉमिक नंबर, हम ये बोल रहे हैं। अच्छा चलिए 50। तो अपने पार्टनर से कहिए कि बोलेंगे, क्लास में जो प्रेजेंट हैं वो बताएंगे कि एसएन को क्या कहते हैं। समझना है सर, याद नहीं आ रहा। लीजिए, ये बात आप यहाँ पर आकर बात रुक गई कि एसएन को क्या कहते हैं, ये भी जानकारी नहीं है। तो एसएन को कहते हैं टीन। 100%, वेरी गुड। कम से कम कहिए कि हाँ थोड़ा बहुत हमको पता है कि एसएन को टीन कहते हैं शायद, तो उससे भी आपको नॉलेज बढ़ेगा। डायरेक्ट नहीं कह दीजिएगा, तब तो फिर हो गया कि 100% साफ। ऐसे लगेगा कि हो सकता है। SN2++ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ SN में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, और इसका नाम मान लिखिए 0-0.14 -0.14। अब बताइए कि पीवी को क्या पढ़ते हैं? पीवी का नाम सुने हैं कभी? लीड 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 सर। हाँ, लीड सर। एक लीड कह रही है, एक लेड कह रही है। अब दोनों में कौन सा? लीड हाँ। एक लीड पढ़ रहे हैं, एक लेड पढ़ रहे हैं, कौन चीज सही है? दोनों में कौन इसका सही है, सो बताइए। एटॉमिक नंबर याद है पीवी का? पीवी को हम लोग कहते हैं लेड। क्या कहते हैं? लेड। याद कीजिएगा, कल हमको लेड बोलिएगा, लीड नहीं, ठीक? क्या बोलिएगा? लेड। और एसएन को क्या पढ़िएगा? टीन। तो ये भी पढ़ने आना चाहिए, ये नहीं कि कोई चीज याद करें तो उसका आगे भी फायदा करेगा आपको। इसका मान ये हो गया पीवी के बराबर, और ये हो गया -1.0.12। समझ गए? याद रहेगा इतना? 18 नंबर में लाइए H2 को। किसको लाइए? H2। बहुत देर से आप ये सब एलिमेंट में जा रहे थे, लेकिन अब आ गया H2। अब बताइए 2H+, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए और इसको कन्वर्ट कर दीजिए कौन चीज में? H2 में। और इसका मान कौन बताएंगे कितना होगा? माइनस होगा कि प्लस होगा? आपको 0 प्लस में होगा। यस सर, 0 यहाँ से तो स्टार्टिंग होता है। देखिए प्लस में कह रहे हैं, प्लस माइनस की यहाँ कोई बात होगी? 0 को हम लोग प्लस में मानते हैं। 0 को प्लस में मानेंगे कि माइनस में? ये बताइए। 0 को हम लोग इसको प्लस में मानेंगे, सब में वोल्ट अपना लिखते जाएंगे, मन होगा तो लिखेंगे, मन होगा तो जगह की कमी होगी तो नहीं भी लिखेंगे, लेकिन V से वोल्ट लिख देंगे। समझ सकते हैं? क्योंकि पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो SN हो गया, PB हो गया, H2 हो गया। अब लिखिए कॉपर। कॉपर तो आपको हम पहले भी याद करा चुके हैं। बताइए कॉपर में क्या लिखेंगे? 2+ 2 इलेक्ट्रॉन बराबर कॉपर कर दीजिए। इसका मान कितना होगा सो बताइए।
बताइए, प्लस 0.337 लिखेंगे, 0.33, और 337 को आप क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, इसको 3 को 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 0.34 भी इसको लिख सकते हैं आप, 7 को बढ़ाकर। तो आपको लिख ही देते हैं 0.34, लेकिन इसके सामने प्लस लिखेंगे आप। और एक और एलिमेंट है जिसका 20 में किसका नाम लिखेंगे, लिख लिए? तो इसमें 5 है, -0.14, दूसरा -0.12, तीसरा 0.00 वोल्ट, और चौथा प्लस 0.34। अब आइए H2 के बाद शुरुआत होगा I2 से। I2 का नाम सुने हैं? I को क्या पढ़ते हैं? I को क्या पढ़ते हैं? I को पढ़ते हैं हम लोग आयोडीन। तो यहां पर क्या लिखेंगे? इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए और इसको कन्वर्ट कर दीजिए 2I माइनस में। I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2I माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए, और प्लस इसमें मान आएगा 0.53, इसको 5 लिखाएगा तो 0.53। आयोडीन की बात जब आएगी तो उसमें डाटा आपको दिया हुआ रहेगा। आपको याद इसमें कॉपर का रखना है, H2 का रखना है, टीन का रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट आता है। Zn ज्यादा यूज होगा, आयरन ज्यादा यूज होगा, क्रोमियम ज्यादा यूज होगा। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारा स्टूडेंट सब याद कर लेता है, और जो बोर्ड लेवल का पढ़ते हैं वो एवरेज याद करते हैं। तो ये डिपेंड आप पर करेगा कि आप किस प्रकार के स्टूडेंट बनना चाहते हैं। लिख लिए? लिख लिए? बोलेंगे? यस बोलिए, लिख लिए हैं तो। तो ये आपके एलिमेंट थे 20। कितने एलिमेंट थे? 20 एलिमेंट में किसका किसका नाम आया? लिथियम का, पोटासियम का, बेरियम का, स्ट्रोंशियम का, कैल्शियम का, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, Zn। ये आ गया टीन, लेड, H2, कॉपर और I2। Sn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, I2 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ डाटा यहाँ दिया हुआ है वोल्ट में पांचों का। इसमें 2 माइनस में था, 2 प्लस में था और 1 जीरो में था। हाइड्रोजन वाला तो 100%, इसी से हम 4-5 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनवाए हैं। तो इस प्रकार से भी आप याद रखेंगे। अब 16, 17, 18, 19 और 20 ये हो गया। अब लिखिएगा आप, तो यहां पर हम लिख देते हैं, इसका वोल्ट मिटा देते हैं। कौन कौन आ गया? 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15। 16 में क्या लिखे? तो 16 में लिखेंगे आप Sn का, 17 में लिखेंगे Pb का, 18 में लिखेंगे H2 का, 19 में लिखेंगे Cu का, और 20 में लिखेंगे I2 का। तो इस तरह से जानबूझ के उल्टा पुल्टा कर दिए हैं ताकि आपको याद करने की क्षमता बढ़ सके। ये हो गया। अब आइए 21 नंबर में क्या आएगा? 21 नंबर में लिखिए Hg। 21 नंबर में किसका लिखना है? तो Hg का लिखिए। 21 नंबर में किसका लिखना है? तो 21 नंबर में लिखिए Hg का। Hg, अब Hg भी वही बात है, Hg 2 प्लस कीजिए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर Hg लिखिए।
बराबर Hg लिखिए और इसका मान लिखिए 0 पॉइंट प्लस में लिखना है 8 इतना ही लिखिए, 2 ही अंक तक। 21 हो गया 22, तो Hg में क्या लिखना, Hg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर लिखिए Hg और बराबर प्लस 0.88 ऐसा करके लिखेंगे आप। उसके बाद लिखिए Ag 22 नंबर, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसको कन्वर्ट कीजिए Ag में और इसको प्लस लिखिए आप 0.799 मतलब 8, 0.799 Ag यहां लिखेंगे, यहां Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बराबर Ag बराबर प्लस, यहां पर प्लस लिखेंगे 0.799 मतलब 0.78 भी यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए आयोडीन 23 नंबर में ब्रोमीन के बारे में लिखिए Br, किसके बारे में, Br के बारे में, तो Br2 लिख दीजिए। अब यहां पर लिखिए आप Br2 और इसको 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए, इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, Br2 यहां लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और बराबर 2Br माइनस यहां लिखेंगे और इसका मान लिखेंगे प्लस 0 पॉइंट, अब 0 से बढ़ा दीजिए 1 पॉइंट लिखिए 1.08, ये हो गया ब्रोमीन। 24, इसमें चारों हेलोजन का एलिमेंट आ जाएगा, कौन कौन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन पर जाके ये समाप्त हो जाएगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298। तो अभी ब्रोमीन तक आप पहुंच गए हैं, लेकिन इस बीच में भी कुछ कुछ एलिमेंट का नाम आता है, जैसे Hg आया, Ag आया, तो इस तरह से आपको याद करने में सुविधा होगा कि I2 और देखिए यहाँ I2 है, इसमें G वाला आया, G और G, Hg और Ag, तब आया ब्रोमीन। तो इस प्रकार से भी याद रखेंगे कि आयोडीन और ब्रोमीन के बीच में Hg वाला आया, G इसमें और Ag इसमें आया। तो इस कंसेप्ट से भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब मान तो 0.88 और 0.79 और 1.08 है ही, ये आप याद रखेंगे। अब आइए प्लेटिनम आप बहुत दिन से सुने होंगे, अब तो प्लेटिनम का बिक्री भी बढ़ गया है, प्लेटिनम लोग पहनते भी हैं, इसका बहुत महत्व भी है। और प्लेटिनम का लिखेंगे, प्लेटिनम में भी 2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर लिख दीजिए Pt, इसका मान लिखिए प्लस 1.20। Br2 और Br2 है और इसके बीच में प्लेटिनम सिर्फ आया,